नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करता है। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का काम करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं वीजा स्कैम को लेकर। विदेश में नौकरी का लालच और वीजा से जुड़े स्कैम आज के समय में बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे स्कैमर्स का निशाना खास तौर पर वो युवा होते हैं जो कि विदेश में ही अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं या फिर विदेश में ही सेटल होने का सपना देखते हैं। आज के समय में स्कैमर्स इतने ज्यादा शातिर हो गए हैं कि फर्जी कंसल्टेंसी के जरिए लोगों को विदेशी नौकरी या फिर वर्क वीजा का लालच देकर पैसे वसूला जाता है। ये लोग नकली वीजा, ऑफर लेटर और फ्लाइट टिकट तक बनवा देते हैं ताकि लोगों को इनके स्कैम की भनक ना लगे। बाद में जब वही व्यक्ति विदेश जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी है। ये जो ठग हैं वो हर एक उम्र, बैकग्राउंड और इनकम लेवल के लोगों को निशाना बनाते हैं। हालांकि इनका शिकार सबसे ज्यादा वो युवा बनते हैं जो विदेश में बेहतर करियर या फिर सैलरी की तलाश में होते हैं। ज्यादातर मामलों में जो ये स्कैम है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, जहां पर स्कैमर्स जो हैं जॉब ऑफर के नाम पर लोगों को झांसा देते हैं। कभी भी बिना जांच पड़ताल के ऐसे लिंक या फिर ऐसे ऑफर पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। स्कैमर जो है असली कंपनी या एम्बेसी की वेबसाइट की हूबहू कॉपी बनाते हैं, इसीलिए यूआरएल को ध्यान से देखना चाहिए। सरकारी वेबसाइट में हमेशा .gov या फिर .nic.in जैसे डोमेन होते हैं, जबकि ये जो फेक वेबसाइट्स होती हैं इनकी स्पेलिंग में हल्की फुल्की गलती भी हो सकती है या फिर .com.in जैसे जो डाउटफुल डोमेन है वो हो सकते हैं। ये नकली ऑफर लेटर, वीजा डॉक्यूमेंट PDF के रूप में भेजते हैं जिसमें कि फर्जी कंपनी लोगो, सिग्नेचर और यहाँ तक कि QR कोड भी होता है। इन्हें वेरीफाई करने के लिए सीधे उस देश की एम्बेसी या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया जा सकता है। कई स्कैमर असली जैसे दिखने वाले नकली वीजा, जॉब के ऑफर लेटर और अप्रूवल लेटर बनाकर लोगों को धोखाधड़ी करते हैं और वीजा की वैधता केवल ऑथोराइज एम्बेसी या फिर सरकारी पोर्टल से ही कंफर्म करें। इन दिनों विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी के ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि कंबोडिया, थाईलैंड जैसे दूसरे देशों में नौकरी के नाम पर भारतीयों के साथ ठगी की गई, उनसे मोटी वसूली की गई, फिर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया और यातनाएं भी दी गई। आपके साथ ऐसा ना हो जाए इसलिए ये जान लीजिए कि आपने किस तरीके की सावधानी को बरतना है। हमेशा सरकारी वेबसाइट से ही वीजा के लिए अप्लाई करें। अनवेरिफाइड एजेंट या फिर कंसल्टेंसी को ऑनलाइन पैसे ना दें। ऑफिशियल एड्रेस से आए ईमेल या फिर लेटर को ही क्लिक करें। कोई भी ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले इसे वेरीफाई जरूर कर लें। कई बार स्कैमर्स जो है फेक वीजा के लिए जीमेल से लेटर भेजते हैं और इसे बिल्कुल ही इग्नोर करें। कोई भी अगर आपको पेमेंट करना हो तो उसे ऑफिशियल गेटवे से ही करें। व्हाट्सएप, UPI पर भेजे गए लिंक पर कभी भी कोई पेमेंट ना करें। सोशल मीडिया पेज पर अपनी पर्सनल और बैंकिंग डिटेल को कभी भी न डालें। इसके अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट की शिकायत तुरंत साइबर सेल में करें। किसी संदिग्ध मेल, लिंक या फिर कॉल पर भरोसा बिल्कुल भी न करें। घोटालेबाज इस प्रकार की जानकारी का उपयोग आपके खाते और वीजा आवेदन तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। गृह मंत्रालय का नाम लेकर धोखाधड़ी करने वालों से सावधान रहे। जल्दबाजी में या फिर लालच में आकर इनके जाल में बिल्कुल भी ना फंसे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जिंदगी भर पछताना ही पड़े। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।